डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक के सिलेबस में है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और ये जो इसलिए इसको कभी जो है पाउलिंग थ्योरी भी बोला जाता है। इस सिद्धांत की सहायता से हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कलर प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं। ये सिद्धांत इन सब चीज़ों को समझाने में काफ़ी सफल भी रहा था। अब इस सिद्धांत के मुख्य पॉइंट्स या मुख्य अवधारणाएं क्या है, इसको वन बाई वन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पहला जो है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक धातु आयन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसंयोजक बंध बनाता है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के निर्माण के समय धातु आयन इलेक्ट्रॉनग्राही, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है, और इसके लिए धातु आयन अपने पास जो है रिक्त कक्षक रखता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, ये जो धातु आयन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं या कक्षकें हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स हमने लिया है, जैसे FeNH3 का होल 6+3, यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स लिया है। जैसे FeNH3 का होल 6+3 संकुल है, इसमें जो Fe+3 धातु आयन है 6 वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। डिटो यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लेते हैं CuNH3 का होल 4+2 कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर+2 जो है धातु आयन है वो 4 वैकेंट जो है ऑर्बिटल रखता है, या लिगेंड को प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नेक्स्ट पॉइंट इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि धातु परमाणु संकरण के पश्चात, ये हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात रिक्त कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल जो है अवेलेबल कराता, उपलब्ध कराता है। अतः धातु आयन द्वारा रिक्त संकृत कक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये टोटली जो बेस है वो हाइब्रिडाइजेशन पर बेस है। तो हम इसका डिटेल्स में आगे जाकर बहुत एग्जांपल लेकर के पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इस सिद्धांत का, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो रिक्त संकृत कक्षक हैं, जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये डेफिनेट निश्चित ज्योमेट्री की होती है और समान ऊर्जा की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, धातु आयन की जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लिगेंड के कक्षक जिनमें अवंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं के साथ ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करती है। इट मीन्स लिगेंड का लोन पेयर जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है, और मेटल के पास में जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसको हम बोलते हैं, जो समान ऊर्जा और समान आकृति की है, जिनको बोलते हैं वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में यहाँ पर ओवरलैपिंग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है, मेटल और लिगेंड जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया है, M मीन्स दैट इज़ द मेटल है, L मीन्स दैट इज़ द लिगेंड है। इस लिगेंड के पास में लोन पेयर है, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोन पेयर मेटल को लिगेंड दे रहा है, और जिससे यहाँ पर ये एरो से रिप्रेजेंट किया, ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ये जो कक्षकें अतिव्यापन करती है, इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर रिक्त, नेक्स्ट पॉइंट, रिक्त डी कक्षक जो संकरण में भाग लेती है, धातु की जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भाग लेती है, वो 2 प्रकार की हो सकती है उस धातु को। एक इनर ऑर्बिटल भी हो सकती है डी कक्षक, और एक आउटर ऑर्बिटल भी हो सकती है। इट मीन्स N-1 डी भी हो सकती है और N-D भी हो सकती है। अगर इनर
डी ऑर्बिटल्स n-1 डी ऑर्बिटल भाग लेती है तो उन्हें उस प्रकार के संकुलों को हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर धातु की बाह्य कक्षक n डी कक्षक भाग लेती है तो इस प्रकार के संकुलों को हम बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये मोस्टली जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने वाले कॉम्प्लेक्स पर लागू होता है। नेक्स्ट इस थ्योरी का जो पॉइंट्स है वो ये है, यदि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तो इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और इस प्रकार के संकुलों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या तो वो नहीं होती या बहुत कम होती है। इसी प्रकार यदि कॉम्प्लेक्स की में धातु की आउटर ऑर्बिटल्स भाग लेती है तो वहाँ पर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता, और जब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता तो सामान्यतः ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं या पैरामैग्नेटिक होते हैं, या इनके अंदर जो है ज़्यादा चुंबकीय गुण होते हैं। सामान्यतः जो बाह्य कक्षक संकुल जिसमें कि अनुचुंबकीय गुण रखते हैं उन्हें हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स जिनमें इनर ऑर्बिटल डी कक्षक n-डी कक्षक भाग लेती है उन्हें हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। मुख्यतः इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो है ये मुख्य बातें थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से हम कॉम्प्लेक्स की किस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होगी, कौन सा उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी या नहीं होगी, मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान क्या होंगे, कलर प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, कलर प्रॉपर्टी, इसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, इसको अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले कॉम्प्लेक्स में। थैंक यू, आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। डॉक्टर H.S. गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।